तो आज हमारा सेकंड क्लास है त्रिकोणमिति का। जैसा कि हमने पहले क्लास में आपको अनुपात का फार्मूला, भुजा का फार्मूला, दो फिगर हमने बताया, तो आज मैं सेकंड क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास में भी आपको मैं बताऊंगा कि अगर भुजा कैसे निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास भुजा दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं अन्य भुजा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ सके। ठीक है, जैसे कि मान चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। सपोज दैट हमने क्वेश्चन ले लिया कि यदि क्वेश्चन दिया जाए, आज हमारा डे 2 है। डे कितना है? डे 2 है। क्लास दूसरा दिन है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि ए बी बराबर मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AC का मान निकाले, ज्ञात करे। कुछ भी पूछ सकता है। ओके, कुछ भी पूछ सकता है। हमने यहां पे दिया, तो ये देख लो कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अनुसार से बना लो। एक यदि ए बी इतना इतना दिया हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज की बात मैंने बोला, यदि एक समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर इतना तथा बीसी इतना हो तो ऐसे निकाले। एक समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज, हमने बोला यदि एक समकोण त्रिभुज, अब समझ में आ गया? समकोण त्रिभुज की हमने बात करा। यदि एक समकोण त्रिभुज में बीसी ए बी और बीसी और एसी का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ए बी का मान दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एसी का मान हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, और हमने देखा कि भाई ये समकोण त्रिभुज की बात है, तो सबसे पहले कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने क्या कर लिया? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया चुपचाप से। ए बी सी हमने नामकरण भी कर दिया। आप कहीं भी कर सकते हो। यहाँ पता है ना 90 डिग्री बनता है, तभी तो समकोण बनेगा ना हमारा। और यहाँ पे देख लो कि हमने यहां लिख दिया, हमारे पास दिया हुआ ए बी का मान। चेक कर लो ए बी का मान, तो ए बी ये भुजा है ना जी, ए बी इसका मान दिया हुआ कितना है? 4, तो हमने यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर। जैसे है ना उसे कर लीजिए आप। अब हमने आगे देखा कि बीसी यही हो गया ना, बीसी का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। ओके, जैसे दिया जा रहा है ना, हमने ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया और 3 सेंटीमीटर। भाई इसको फाइंड आउट करनी है हमें, कर्ण को फाइंड आउट करना। साफ साफ देख गया। तो बस यहां पे आपको कर्ण का फॉर्मूला लगाना, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था। तो फॉर्मूला हमारे पास कर्ण का होता है, कर्ण बराबर √100 लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हमने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिख लोगे, ठीक है, या फिर एबीसीडी भी करके लिख सकते हो, जैसे कि हमने हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बताया था। लंब का मान कितना हमारे पास? तो 4 है ना, सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं। 4 का होल स्क्वायर कर लो और प्लस आधार का कितना? 3 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर कर लो। उसके बाद आप क्या कर लोगे? तो कर्ण का मान हमने 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 तो हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, अर्थात हमारे पास आ गया 16 और 9 को ऐड करोगे तो 25। कितने आ गए? 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल सबको पता होगा 5 होता है। ओके, सबको पता कि 5 होता है। तो कर्ण का मान कितना आ गया भाई? 5। लास्ट में सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, तो आप कर दो सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ फिलअप कर दीजिए कि हमारे पास जो मान आया है वो 5 सेंटीमीटर आया। ऐसे ही निकालना होता है। ओके, ये हो गया भुजा निकालने का काम, कि अगर 2 भुजा दिया हुआ है तो एक भुजा कैसे निकालें। तो हमने अभी पहला सीखा कर्ण भुजा निकालने का तरीका। ये रहे। सेकंड क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जिसमें आप लंब सीखेंगे, आधार सीखेंगे, ऐसे सारे को सीखेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। तो आज का मैं सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मान चलो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मान चलो हमने बोला कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, हमने बोला किसी समकोण त्रिभुज जिसका आधार, किसी समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो लंब का मान ज्ञात करें।
ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। क्वेश्चन को क्या लिखा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो उसका लंब का मान ज्ञात करना है। सिंपल वे में हमने पहले ही बताया, सबसे पहले हल लिख लीजिए, इसके बाद जो दिया हुआ ना उसको लिख लो। हमारे पास आधार का मान दिया हुआ तो हमने लिख दिया आधार, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ कर्ण, तो कर्ण का मान कितना भाई 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। निकालना क्या है लंब, तो लंब का मान हमने लिख दिया, लंब बराबर वाट। चेक करना, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था भुजा करके बताया था और अभी मैं लंब कर्ण मानकर बता रहा हूं, अर्थात ये भुजा ही तो है ना, कर्ण लंब से भुजा ही है। हमने वहां एबीसीडी करके बताया, इसमें हमने मान ले लिया। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमने लिख लिया। इसको बनाना है भाई, लंब बनाना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए। सबसे पहला काम समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया, हमने नाम दे दिया ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज हो गए हमारे पास। हमारे पास कहा गया आधार का मान, तो चेक कर लो ना आप कि थीटा नीचे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जब नीचे थीटा बनेगा तभी तो आधार का मान ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान तो सबको पता है सीढ़ी होता है, अरे भाई सीढ़ी हो गया। लंब का मान तो हमको निकालना ना, फाइंड आउट करना, तो हमने लंब को छोड़ दिया। हमको पता है भाई, सर ने हमको सिखाया कि बेटा लंब का फॉर्मूला लगा दीजिए। लंब का फॉर्मूला बराबर √100 कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है और कर्ण में से घटता है, कौन घटेगा, तो आधार को घटा दो। हमने शॉर्ट में कर लिया। ओके, अब यहाँ देख लो कि कर्ण का मान कौन है भाई, कर्ण का मान यहां से उठा लो या फिर यहां से उठा लो, 5 होंगे। सेंटीमीटर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, माइनस कर्ण का स्क्वायर हमने मतलब 5 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब आपके पास ऑप्शनल है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 एंड देन इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब कहोगे सर जोड़ लेंगे, यार देख के बनाया करो, हमने बच्चा को देखा जोड़ लेते हैं। या माइनस है ना तो एक प्लस एक माइनस है, तो आप घटाओगे ना तो 16 बचेगा। जब 16 बचेगा तो 16 को आपको पता है कि वर्गमूल होता है 4, इसलिए हमने पहले बोला कि वर्गमूल सीखना बहुत जरूरी है। मैं वर्गमूल की भी क्लास लेकर के आऊंगा, उस क्लास को भी देखना ताकि आपके लिए ईजी हो सके। ओके, तो ये हो गया 4। अब सेंटीमीटर है ना पैमाना, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, मीटर रहेगा तो मीटर लगा दीजिए। बस यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, हमारे पास आ गए 4 सेंटीमीटर। तो हमने किसका मान सीखा भाई, तो अभी हमने भुजा लंब निकालना भी सीख गया, कर्ण निकालना सीख गया, लंब निकालना सीख गया। एक और हमने बता देना जिसमें आधार निकालना होगा। ओके, तो सर ध्यान से देख लो, बहुत इजी है, बिकॉज हमें फॉर्मूला याद करना, सैन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 अनुपात याद करने हैं। इसका 3 फॉर्मूला जो कि हमें भुजा निकालने में मदद करेंगे, कर्ण बराबर लंब बराबर, लंब बराबर कर्ण बराबर और आधार बराबर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूं, देखिएगा। तो आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, भुजा निकालने वाला। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है बारीकी से देखिएगा। हमने बोला यदि एक समकोण त्रिभुज में, हमने बोला यदि एक समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज का सिंबल बना दिया, त्रिभुज में जिसका लंब 4 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना, आधार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने बताया क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए सिंपल वे में। जब तक क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि एक समकोण त्रिभुज में जिसका लंब 4 सेंटीमीटर तथा कर्ण 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें बताया गया, सर ने हमें पढ़ाया कि बेटा सबसे पहले हर कर लो, अर्थात हमारे पास जो दिए ना उसको लिख लो, लंब का मान दिया हुआ। अब देखो इसको मैं ऐसे बताता हूँ एबीसीडी पे, ठीक है, अर्थात फॉर्मूला पे। सर हमने लंब का मतलब परपेंडिकुलर, पी का मान दिया हुआ ना 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद आधार कर्ण का मान मतलब एच हाइपोटेनियस का मान है ना 5 सेंटीमीटर, अर्थात आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैंने मैथ में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। ओके, तो क्योंकि हमें समय बचाना है ना, और आपको भी यही चीज सीखनी है। ओके, आगे देखिएगा, हमको निकालना है बेस मतलब आधार,
आधार बोला ना निकालने के लिए, देखिए मैच कर गया, अर्थात व्हाट। अब हमने फॉर्मूला, सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बना देंगे। आप एक छोटा सा बढ़िया सा समकोण त्रिभुज खींच लीजिए, नामकरण कर दीजिए ए बी एंड सी। जब हमने ए बी सी कर लिया तो चेक कर लो कि ये तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई हमारा, और ये थीटा यहाँ बन जाएगा। जब थीटा नीचे बना तो हमें पता लंब का मान हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कर्ण का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, निकालना क्या है तो बेस निकालना। बेस निकालने के लिए हमने पास फॉर्मूला तो है ही यार, कि हमने फॉर्मूला बना लिया भाई, तो बेस बराबर फॉर्मूला होता है सबसे अच्छा कर्ण का होल स्क्वायर। यहां से कर लो कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बड़ा होता है, माइनस लंब का होल स्क्वायर। यहां ध्यान से देख लो h का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखा करो, डायरेक्ट अंक को डिजिट को ही सॉल्व करो, माइनस लंब का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। देन अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर, 5 का करोगे तो 5 जा 25 एंड देन 4 जा 16 अर्थात 16। अब ध्यान से देखना, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, तो यहाँ पे 9 बचेंगे। क्या बचेंगे हमारे पास 9, और 9 का वर्गमूल सबको पता होगा ना कि 3 होंगे। बच्चे को पता है भाई कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया। बट यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर भी डालना जरूरी होगा। जो भी पैमाना है ना आपको डालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, फोकस करें और मेहनत करने की कोशिश करें। ऐसे स्लाइड होके आपके भेजा में चला जाएगा बहुत ही आराम से, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, इसका मान कितना आ गया हमारे पास, तो 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, 3 सेंटीमीटर। बस आप चेक कर लो, कहीं भी कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बट हमने त्रिकोणमिति का ये सेकंड क्लास जो मैंने बताया, जिसमें आपको भुजा निकालना है, तो हमने पहला क्लास में पढ़ लिया अनुपात का फॉर्मूला, दूसरे क्लास में हमने भुजा निकालना भी सीख गया, और इसके बाद मैं तीसरे क्लास एंट्री करने वाला हूं। तो तीसरे क्लास बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सके। और वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए रहेंगे। सो आज के लिए क्लास यहीं तक, थैंक यू।